उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। पहाड़ों पर लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके बाद मुसीबतें भी लगातार बढ़ रही हैं। टिहरी से खबर, यहां पर लगातार हो रही बारिश से घनसाली घुत्तू सड़क पर पहाड़ी से भारी लैंडस्लाइड हुआ है। वीडियो में देखा जा रहा है कि पहाड़ी का एक हिस्सा भरभरा कर गिर रहा है। हालांकि अभी तक किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं। तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। पहाड़ से कई टन मलबा गिर रहा है। हालांकि इस दौरान वहां पर कोई मौजूद नहीं था, लिहाजा कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन रोड बंद हो गई। पूरा पहाड़ गिरकर सड़क पर कैसे आया है, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। भरभरा कर पहाड़ का एक हिस्सा गिरता हुआ नदी में समाता हुआ घनसाली घुत्तू सड़क पर भूस्खलन हो रहा है, जिससे आवाजाही में भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर नीचे गिरा। चमोली में लगातार हो रही बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे कई जगह बंद हो गया है। कमेड़ा पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ गई हैं, जहां पर रोड पर मलबा आने से हाईवे बंद हो गया। इसके साथ ही पागल नाला, पाताल गंगा और नंदप्रयाग में भी हाईवे बंद है। साथ ही मलारी हाईवे भी लाता के पास 2 जगह से बंद है, जिसकी वजह से यात्री फंसे हुए हैं। सभी जगहों पर सड़क खोलने का कार्य जारी है। चमोली में बारिश से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। थराली में पिंडर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से कॉलेज समेत कई घरों में पानी बारिश का घुस रहा है, जिससे स्थानीय लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। थराली का सरस्वती शिशु मंदिर, बेतालेश्वर मंदिर स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत का सबब यहां पर बना है, क्योंकि लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। पानी के साथ साथ नदी का मलबा भी लोगों के घरों में घुस रहा है। पहाड़ों में लगातार भारी बारिश की वजह से परेशानियां भी सामने आ रही हैं। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हाथी पर्वत के पास सड़क का आधा हिस्सा टूट चुका है, जिसकी वजह से सड़क पर दरार पड़ चुकी है। लगातार अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से कटाव हो रहा है और सड़क धंस रही है। नैनीताल में लगातार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। तेज बारिश के चलते भवाली के हरनोली जाने वाली सड़क ध्वस्त हो गई है। अब इस रोड पर ज्यादा खतरा बन गया है, जिससे आसपास के लोग डरे हुए हैं। इसके साथ ही लगातार बारिश से कैंचीधाम से क्वारब तक की सड़क को 14 सितंबर तक बंद कर दिया गया। इस सड़क में लगातार बोल्डर गिरने से खतरा बना हुआ है। वहीं जिले में कई स्थानों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई हैं, तो 60 सड़कें भी अब तक बंद हो गई हैं। तेज बारिश के चलते रोड हुई ध्वस्त। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। मानसूनी आफत कैसे बरप रही है। भवाली से हरनोली जाने वाली रोड धंस गई है। रामनगर में भी लगातार बारिश हो रही है और ऊंचाई वाले इलाकों से भी पानी पहुंच रहा है, जिसके चलते आज धनगढ़ी नाला उफान पर आ गया है, जिसके बाद यहां पर दोनों ओर से आने जाने वाला ट्रैफिक जाम हो गया। कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाला NH 309 पर धनगढ़ी के साथ ही पनाली नाला भी उफान पर है। ये नाला भी अपने रौद्र रूप में है, जिसके चलते ये रूट ट्रैफिक के लिए पूरी तरह बंद है। ये बरसाती नाले रामनगर को कुमाऊं और गढ़वाल से जोड़ते हैं। हर साल बरसात में इन नालों को पार करना बेहद चुनौतीपूर्ण रहता है। बारिश का असर इंसानों के साथ ही वन्य जीवों पर भी पड़ रहा है। रामनगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग के आम पोखरा रेंज में एक लेपर्ड का शावक बहकर आ गया, जिसे कि तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन के साथ ही कॉर्बेट की टीम ने सुरक्षित निकाला है। ये शावक करीब 6 महीने का बताया जा रहा है, जो एकदम स्वस्थ है और उसकी मां की तलाश की जा रही है, जिससे शावक को उसके परिवार से मिलाया जा सके। उसमें एक लेपर्ड का बच्चा जो करीब 5 से 6 माह का है, वो बहकर तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन की आमपोखरा रेंज में आ गया था, जिसको कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की और तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन की टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया है। वो जो बच्चा है वो ठीक ठाक है और उसको उसके परिवार से मिलाने का प्रयास किया जा रहा है।
बागेश्वर में NH 309 पर भारी बारिश से उफान पर गदेरा आ गया, जिससे कई बाइक सवार फंस गए। गदेरे के उफान पर आने से दोनों और यात्री फंस गए और बलोना और फायर स्टेशन दफ्तर के बीच उफान पर गदेरा आया है। लगातार हो रही बारिश के चलते कोसी नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है और अभी कोसी से 32,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जबकि अल्मोड़ा से सिंचाई विभाग को मिली सूचना के मुताबिक 9,000 क्यूसेक पानी अल्मोड़ा बैराज से छोड़ा गया है। हालांकि अभी बाढ़ जैसे हालात नहीं है, फिर भी निचले इलाकों को सतर्क किया गया है। यूपी के रामपुर में भी सूचना भेज दी गई है, क्योंकि रामपुर में कोसी नदी के चलते बाढ़ जैसे हालात हैं। तो उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों में लगातार बारिश हो रही है और देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां पर सीएम ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की और अधिकारियों से तैयारियों को लेकर जानकारी ली। सीएम ने सभी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में भारी बारिश का आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। बागेश्वर पौड़ी में भी बारिश, कल रात से कई जिलों में ही लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महत्वपूर्ण मीटिंग की है। JNK से लौटकर सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डिजास्टर कंट्रोल रूम में पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश में अतिवृष्टि का जायजा लिया। सर, आपने बातचीत की VC के जरिए, क्या कुछ रहा? विभिन्न जनपदों में जो अगले 3 दिन का अलर्ट है, उसको लेकर सभी जिलों के जो प्रमुख अधिकारी हैं और आपदा प्रबंधन के लोग हैं और मौसम विभाग की जो चेतावनी है उसके अनुसार सबसे बातचीत की है कि वहां पर क्या संभावनाएं हैं और किस प्रकार से हम लोग वहां बचाव कर सकते हैं। हमारा यही है कि ऐसे समय में हर एक व्यक्ति जो भी आपदा से प्रभावित हो रहा है उसको तत्काल सहायता पहुंचाई जाए, आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन किया जाए, जो मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं उन मार्गों को तत्काल खोला जाए और किसी भी जनहानि से और अन्य प्रकार की जो हानियां होती हैं उनसे लोगों को बचाया जाए। बारिश में हल्द्वानी के दानी जाला गांव के ग्रामीण का अलग दर्द दिखा। शुक्रवार को इस गांव के रहने वाले एक पूर्व फौजी का निधन हो गया, लेकिन गौला नदी से उफान के कारण पैदल रास्ते से डेड बॉडी को अस्पताल से घर तक ले जाना और फिर घर से अंतिम संस्कार के लिए ले जाना किसी चुनौती से कम नहीं था। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के पतंजलि योग पीठ में आयोजित युवा धर्म संसद कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि सनातन चेतना और दर्शन की भूमि है और हमारी सरकार धार्मिक विरासत को सुरक्षित करने का कार्य कर रही है। हमारी सरकार उत्तराखंड के अंदर देवभूमि की जो धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत है उसको संरक्षित करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए निरंतरता से काम कर रही है। मुझे ये बताते हुए आप सबको खुशी हो रही है कि पिछले दिनों मंत्रिमंडल की बैठक में हमारी मंत्रिमंडल ने दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की पढ़ाई शुरू करने का भी निर्णय लिया है। तो पहाड़ से मैदान तक वेरिफिकेशन की डिमांड हो रही है। वेरिफिकेशन का एक्शन भी दिख रहा है। देहरादून के पलटन मार्केट से 300 लोग गायब हो गए, तो अब फल और सब्जी मंडी में भी वेरिफिकेशन की डिमांड हो रही है। देखिए रिपोर्ट। देहरादून के पलटन मार्केट में इन दिनों आप पैदल चल सकते हैं। पुलिस ने यहां वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया तो 300 रेहड़ी फड़ वाले गायब हो गए, जो बिना पहचान बताए यहां कारोबार कर रहे थे। इसी तरह का वेरिफिकेशन ड्राइव अब निरंजनपुर मंडी में भी चलाया जाएगा, जहां सब्जी फल की रेहड़ी के नाम पर कौन घुस जाता है पता नहीं चल पाता। ऐसे में मंडी सचिव ने सबका वेरिफिकेशन करने का आदेश दिया है ताकि पहचान का पता लग सके। और किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्वों की एंट्री को रोकना, उसके लिए हमने अपने जो है क्षेत्रीय निरीक्षकों को, अपने क्षेत्रीय सहायकों को निर्देशित किया है कि वहां पे वही लोग व्यवसाय करते हुए पाए जाएं जो कि मंडी के लाइसेंसी हों और जो लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन हो। अन्य लोग जो फुटकर का काम वहां पे कर रहे हैं, फुटकर के लाइसेंसी हैं, उसके लिए हमने कहा है ताकि असामाजिक तत्वों की एंट्री को रोका जा सके। फल सब्जी के नाम पर रेहड़ी ठेली का धंधा शहर से लेकर पहाड़ के कस्बों तक है।
पर बेचने वाले कौन हैं और कहां से आए हैं ये पहचानना मुश्किल हो जाता है। बीजेपी विधायक दिलीप रावत के मुताबिक बिना पहचान के कुछ भी बेचने वालों की पहाड़ों में एंट्री बंद होनी चाहिए। तो कांग्रेस ने कहा कि जिसका पता उत्तराखंड नहीं है उस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये गंभीर मामला है। मेरा तो ये सरकार से निवेदन है कि गंभीरता के साथ वेरिफिकेशन हो और बिना वेरिफिकेशन के पहाड़ों में कहीं भी किसी बस्ती में किसी भी जाने की अनुमति ना हो। सब्जी बेचने के बहाने से, बर्तन बेचने के बहाने से, कोई कॉस्मेटिक सामान बेचने के बहाने से पहाड़ों में आ रहे हैं और हमारे पहाड़ में कई प्रकार के क्राइम कर रहे हैं। मुद्दा पहचान छिपाकर उत्तराखंड का माहौल खराब करने का है, तो अवैध तरीके से रेहड़ी पटरी ठेली के चलाने वालों पर एक्शन तेज है। ऐसे में अगर शहर से पहाड़ के कस्बों में कुछ ऐसा माहौल दिख सकता है जैसा वेरिफिकेशन ड्राइव के बाद देहरादून के पलटन मार्केट का है। कोटद्वार से अनुपम के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी ने उत्तराखंड में भू कानून और बाहरी लोगों की घुसपैठ पर कहा कि भू कानून से पहले भूमि बंदोबस्त जरूरी है। बिना भूमि बंदोबस्त के भू कानून का कोई मतलब ही नहीं। वहीं डेमोग्राफिक चेंज को उन्होंने संवेदनशील मुद्दा बताया। साथ ही बाहरी लोगों की घुसपैठ पर कहा कि उन्हें बाहरी कहना ठीक नहीं, बल्कि ये देखना चाहिए था कि उत्तराखंड का चरित्र नहीं बदलना चाहिए। ठोस भू कानून की बात कर रहे हैं, उनको ये पूछे कि हमारे उत्तराखंड में कितने प्रकार की भूमि है। अगर वो उसका उत्तर दे दे तो फिर मैं आपको उत्तर दूं। इनमें से कोई भी नहीं जानता कि उत्तराखंड के अंदर कितने, कम से कम 25 प्रकार के जमीनें हैं। कहा कि सबसे पहले किसी भी कानून से उत्तराखंड में ये लैंड सेटलमेंट होना ही होना चाहिए। 62-64 के बाद यहाँ लैंड सेटलमेंट नहीं हुआ है, उसके कारण से सारे झगड़े हो रहे हैं। ये जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, मेरी बातचीत हुई है, उन्हें सहमत व्यक्त किया कि डेमोग्राफिक कैरेक्टर बदल रहा है, एक चीज है, उस चीज पर ध्यान देना ये आवश्यक है। डेमोग्राफिक जो बाहर वाली जब बात आती है तो उसको बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड के अगर 50% नहीं तो 40% लोग उत्तराखंड से बाहर हैं। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज की जो बहस तेज हुई है उसके पीछे है यहां तेजी के साथ बढ़ती मुस्लिम आबादी। 2001 में यहां करीब 1.5% मुसलमान थे, जो 24 सालों में 17% तक पहुंच गए हैं। जबकि पड़ोसी राज्य हिमाचल में मुस्लिम आबादी दशकों बाद भी 2% के आसपास बनी हुई है। इसकी असल वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। गांव से लेकर सियासी गलियारों तक उत्तराखंड में इन दिनों डेमोग्राफिक चेंज को लेकर शोर मचा हुआ है। वजह है उत्तराखंड में तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी, जो 24 सालों में 1.5% से बढ़कर 17% तक पहुंच गई है। 2021-22 की सांख्यिकी डायरी के मुताबिक 2001 से 2011 के बीच उत्तराखंड में मुसलमानों और ईसाइयों की सालाना औसत जनसंख्या बढ़त दर 3.9% से भी ज्यादा रही, जबकि हिंदुओं की वृद्धि दर इसके आधे से भी कम 1.60% थी। 2001 से पहले राज्य के पहाड़ी जिलों में मुस्लिम आबादी 1.5% के आसपास थी। हरिद्वार के शामिल होने के बाद इसमें तेजी से विस्तार हुआ। 2011 की जनगणना में मुस्लिम आबादी बढ़कर 14% हो गई, जो अब अनुमानित 17% तक पहुंच गई है। 2001 की जनगणना के मुताबिक राज्य में मुस्लिम आबादी 10 लाख के आसपास थी। 2011 में यही मुस्लिम आबादी बढ़कर 14 लाख के आसपास पहुंच गई। कई सरकारी और गैर सरकारी रिपोर्ट्स का आकलन है कि अब राज्य में मुस्लिमों की संख्या बढ़कर 21 लाख के पार पहुंच गई है। अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, खास तौर पे जो यूपी से लगे जिले हैं, 4 मैदानी जिले हैं, तो उसमें ये अनुमान लगाया गया या ये संभावना व्यक्त की जाती है कि जो उत्तर प्रदेश में लोग रहने वाले थे वो उत्तराखंड में आकर के बस गए। यहाँ के भू कानूनों की कमी का फायदा उठाते हुए या सरकारी जमीनों पे आकर के कब्जे करते हुए नदी नाले सब जगह पे आकर के बसते चले गए। इन पे कोई रोक टोक नहीं लगी। उत्तराखंड के 4 जिलों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है, जिसका एक कारण ये भी है कि इनकी सीमाएं पश्चिमी यूपी के नजीबाबाद, बरेली, सहारनपुर, रामपुर और मुरादाबाद से सटी है। मुस्लिम बाहुल्य यूपी के इन क्षेत्रों से उत्तराखंड में तेजी के साथ घुसपैठ हुई,
जिसका सियासी पार्टियों ने भी अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से इस्तेमाल किया। कहने का मतलब है कि जो हमारे पहाड़ का जो अस्तित्व है, जो हमारी संस्कृति है, उसको न मानकर, हमारे वोट बैंक की ताकत को न मानकर, ये बाहरी 2%, 2.5%, 3% के चक्कर में हमारी यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज होते जा रही है। इसलिए हमने इनसे कहा कि यहाँ पे पहले भू कानून लगाइए। अब भू कानून में भी ये है कि एक तो 250 मीटर की जो बात है, खंडूरी जी ने जो 250 मीटर कहा था वो प्रति व्यक्ति था, और जबकि नारद तिवारी जी ने जो 500 मीटर कहा था वो प्रति परिवार था। परिवार का मतलब 5 लोगों की संख्या है, और 250 मीटर में है प्रति व्यक्ति। 5 लोग लगा लो, 5 गुणा 250 तो 1250 वर्ग मीटर भूमि जा रही है। लेकिन उस पड़ोसी राज्य हिमाचल में तस्वीर ठीक इसके उलट है। 1971 में अलग राज्य के रूप में गठित हुए हिमाचल में मुस्लिम आबादी तब भी 2% के आसपास थी। आज भी इसमें कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई। इसकी 2 बड़ी वजह प्रमुख तौर पर मानी जाती है। पहला, राज्य बनते ही हिमाचल में ठोस भू कानून लागू कर दिया गया। दूसरा, इसकी सीमाएं हरियाणा, पंजाब, लद्दाख जैसे हिंदू बाहुल्य राज्यों से लगी हुई है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। बारिश के बीच कांग्रेस की केदार बचाओ यात्रा पूरी हो गई है। आज कांग्रेस नेताओं ने केदारनाथ में जलाभिषेक किया और भैरव मंदिर में न्याय की अर्जी लगाई। इसके साथ ही कांग्रेस की केदार बचाओ यात्रा का समापन हो गया। जुलाई में यात्रा को आपदा के चलते रोका गया था और दूसरे चरण में आज इसका समापन भी हो गया। आज केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा का समापन यहाँ केदारनाथ में हो रहा है। यहाँ पर जलाभिषेक, पूजा अर्चना और भैरव बाबा के मंदिर में एप्लीकेशन लगाकर पंडित पुरोहितों के साथ बैठक कर अब यहाँ पर झंडारोहण की क्रिया समाप्त हुई है। अब यात्रा यहाँ पर समाप्त की जाती है। सभी यात्री अपने अपने घरों को यहाँ से वापस जाएंगे। और अब बात करते हैं कांग्रेस की यात्रा की। तो बारिश ने कांग्रेस की केदार बचाओ यात्रा को धो दिया है और किसी तरह केदारनाथ में यात्रा पूरी हुई। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसे हिंदुत्व के नाम पर कांग्रेस का ढकोसला बता दिया है। तो कांग्रेस ने जवाब दिया कि बीजेपी का हिंदुत्व सब देख रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी। शुक्रवार को आखिरकार कांग्रेस की केदार बचाओ यात्रा पूरी हो गई। केदारनाथ में जलाभिषेक करके कांग्रेस नेता घर लौट गए। कांग्रेस ने 22 जुलाई को ये यात्रा हरिद्वार से शुरू की थी। तो यात्रा पूरी होने पर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत ने हमला किया। त्रिवेंद्र रावत के मुताबिक हर हिंदू जलाभिषेक कर सकता है, लेकिन कांग्रेस सनातन और हिंदुत्व के नाम पर ढकोसला करती है और नेता कोट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं। देखिए, हिंदुत्व का चोला ओढ़े हुए हिंदू हैं ये, जिन्होंने खाली चोला ओढ़ा हुआ है, जो कोट के ऊपर से और जनेऊ ओढ़ लेते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो केवल दिखावा करते हैं। हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों के साथ में कांग्रेस हरिद्वार से केदारनाथ पहुंची। वहीं हरिद्वार सांसद की बात पर कांग्रेस ने पलटवार जनेऊ दिखाकर किया। तो सवाल पूछा, फिर बीजेपी से जुड़े लोगों के नाम बलात्कार में क्यों है? सनातनी कौन है कौन नहीं है, इसका ठेका भाजपा को नहीं लेना है। मैं सनातनियों में दिखाता हूं और मैं त्रिवेंद्र सिंह जी को चुनौती देता हूं कि वो अपनी गायत्री दिखाएं। मेरे पास गायत्री है और मैं कांग्रेस का नेता हूं। ये कहना ये कांग्रेस की परंपरा का, कांग्रेस की नीतियों और कांग्रेस के सिद्धांतों का अपमान करना है। हम देवभूमि उत्तराखंड के लोग हैं और आज पूरे प्रदेश में महिलाओं के साथ जो अत्याचार और बलात्कार के केस हो रहे हैं, उसमें भाजपा, आपकी सनातनी पार्टी के लोग शामिल हैं। क्या आपके सनातन में महिलाओं से बलात्कार करना, क्या इसको हम हिंदुत्व कहते हैं? कांग्रेस केदार बचाओ यात्रा के साथ सत्य सनातन धर्म का संदेश देना चाहती थी, पर यात्रा पूरी होते होते बीजेपी ने सॉफ्ट हिंदुत्व को घेरा। तो कांग्रेस ने मौजूदा मुद्दों पर आईना दिखाने में देर नहीं की। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। रुद्रप्रयाग के 4 शहीद सैनिकों के नाम पर सड़क होने में कई साल लग गए। शुक्रवार को रुद्रप्रयाग डीएम ऑफिस ने शहीदों के नाम पर सड़कें रखने का आदेश जारी किया। दरअसल 2 दिन पहले रुद्रप्रयाग के दौरे पर शहीद कमेंद्र सिंह की पत्नी ने कांग्रेस नेता गणेश गोदिया से मुलाकात की थी।
तब गणेश गोदियाल ने इस बारे में गढ़वाल कमिश्नर से फोन पर बात की, जिस पर गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने तुरंत कार्रवाई की बात कही और एक साथ 3 और शहीद सैनिकों के नाम पर सड़कों का आदेश हो गया। शहीद की पत्नी कई साल से इस काम के लिए जगह जगह गुहार लगा रही थी। उनकी पत्नी ने रोते हुए ये पत्र हमारे पास दिया कि इतने साल हो गए और हम एक मांग कर रहे हैं कि सड़क का नाम उनके शहीद पति के नाम पर किया जाए, पर आज तक नहीं हुआ। तब मैंने कमिश्नर साहब को फोन किया। कमिश्नर साहब ने बहुत ही संजीदगी से इस मामले को समझा लिया और 2 दिन में ये आदेश हो गया। उसके साथ साथ जो अन्य अगल बगल के 2-3 और इस प्रकार के मामले पेंडिंग थे वर्षों से, उनका भी निराकरण हुआ। पहाड़ की कुलदेवी मां नंदा सुनंदा की 1 हफ्ते तक पूजा अर्चना के बाद आज विदाई हो गई है। अल्मोड़ा में भारी बारिश के बीच बड़ी संख्या में लोग मां की विदाई के समय मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा और स्थानीय विधायक भी इस मौके पर मौजूद रहे। लोग बारिश के बावजूद मां की विदाई के दौरान आशीर्वाद लेते रहे। मां नंदा सुनंदा की ये विदाई का कार्यक्रम मां नंदा देवी के पावन पवित्र स्थान से दुगालखोला तक ये यात्रा हर वर्ष जाती है। लाखों करोड़ों हजारों श्रद्धालु यहाँ पर माताएं बहनें मां के दर्शन करने आती है। देखिए, ये लोगों की आस्था का केंद्र है कि इतना भारी बारिश होने के बाद भी लोग पूरा हुजूम यहाँ पर माँ के दरबार में उमड़ पड़ा है और एक भव्य शुभ यात्रा यहाँ पर माँ की नंदा सुनंदा की निकल रही है। मैं इस अवसर पर सबको बधाई प्रेषित करता हूँ। देखिए, माँ की विदाई हो रही है। माता रानी अभी रो रही हैं, जैसे हमको मौसम का अनुमान लगा रहे हैं। जब माता की विदाई होती तो पूरे भक्तजन रोते हैं। बहुत दुखद समय ये रहता है इस समय।